हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पल्ली का। ये एक विलेज है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में हमने कभी ज्यादा सुना भी नहीं, सिर्फ जो वहाँ के नेटिव्स होंगे उनको इसके बारे में पता होगा। पर इस न्यूज ने इस जो छोटी सी जो विलेज है इसने फ्रंट पेज के हेडलाइंस ग्रैब करी है जब मोदी जी ने अनाउंस करा है कि ये इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत होगी। तो अभी आपको पता है काफी सारी डेवलपमेंट हुई है। अभी पंचायती राज दिवस आपका सेलिब्रेट करा गया था। उस दिन मोदी जी ने वहां पे आपके जम्मू रीजन में आपके जम्मू कश्मीर गए थे वहां पे, तो मोदी जी ने वहां पे 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे, साथ में पल्ली के बारे में भी आपका ये अनाउंसमेंट करी। तो फ्रेंड्स, इन दिस कंटेक्स्ट, इन अ 3C अप्रोच दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी, हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट में जो बहुत सारे वहां पे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे गए हैं। आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हुए हैं चिनाब रिवर पे आपका, फिर साथ में आपका जो भी आपके टनल्स हैं, पल्ली पंचायत है और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अ कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी मैनर। तो मैं आपको कंटेम्प्रेरी डायमेंशन बता देता हूं आपको कि डेज ऑफ मिजरी ओवर, पीएम टेल्स J&K यूथ, ये फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी। मोदी जी इनॉग्रेट्स प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड एट 20,000 करोड़ एंड पल्ली विलेज विल रन ऑन सोलर पावर। और फिर अंदर न्यूज ये आई थी, पल्ली इन जम्मू बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो ये न्यूज आई थी। इस कंटेक्स्ट में हम जो भी सारे डायमेंशंस है वो कवर करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि आपका पंचायती राज दिवस, आपका नेशनल पंचायती राज दिवस आपका सेलिब्रेट करा गया था, तो पल्ली विलेज में उन्होंने सेलिब्रेट करा था। और ये विलेज आपका कहां पे लोकेटेड है? संबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपका जम्मू एंड कश्मीर आपकी यूटी है। अगेन मोदी जी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बार मोदी जी आपका यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर गए थे आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आपका आर्टिकल 370 2019 में गया था, करा था आपका। उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर को यूटी का स्टेटस दिया गया था। तो उन्होंने वही कहा कि मिलिटेंसी कब करनी है, स्टेटस को लाना है, वहां पे ग्राउंड लेवल पे आपका इंश्योर करना है कि पीस है, क्योंकि डेवलपमेंट पीस के बिना सिक्योरिटी या एस्पेक्ट जब तक कंट्रोल नहीं होता तब तक नहीं होती। और उसके बाद अब मोदी जी वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने वहां पे ग्राम सभा का जो नेशनल पंचायती राज दिवस है आपका, वो पल्ली विलेज से उन्होंने सोच समझ के आपका वहां पे एड्रेस करा, वहां पे जो संबा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड विद दिस ही लेड द फाउंडेशंस टू नो सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 20,000 करोड़ रुपीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले तो हम पल्ली विलेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका सिग्निफिकेंस है सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम डिस्कस करें कि इट इज अ विलेज लोकेटेड इन संबा डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में भी आप पढ़ लेना, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ही सेड दैट पल्ली इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट। अगेन इट्स नॉट लाइक कि अब ये शुरू हो गया है, बट मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है। वो हिंदू न्यूज़पेपर में हेडलाइन तो थी, उससे लग रहा है कि बिल्कुल अभी सोलर पावर पे रन कर रहा है, बट अगेन ये डिक्लेयर कर दिया कि इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत होगी। और कार्बन न्यूट्रल पंचायत का मतलब ये होगा कि जो भी पावर ये डिराइव करती है ये सोलर पावर से डिराइव करेगी, कोल बेस्ड आपकी पावर नहीं होगी, बीइंग फुली पावर्ड बाय सोलर पावर आपका। तो सोलर पावर से डिराइव करेगी एंड हेंस सबका इसका कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा, कार्बन आउटपुट नहीं होगा। तो ये एक कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। ही इनॉग्रेटेड द 500 किलोवाट आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट एट पल्ली विलेज। तो ये तो अनाउंसमेंट करी कि पल्ली जो विलेज है आपका, तो वो आपका वहां पे ऑन इट्स वे, इसमें जल्दी ही आपका फुली आपका ये सोलर आपका विलेज बन जाएगा, सोलर पावर से डिराइव करेगा, कार्बन न्यूट्रल होगा। और साथ में उन्होंने तो यही उन्होंने करा कि पंचायती राज दिवस है, तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने नहीं, इनफैक्ट 3 निशाने में कहूंगा। पंचायती राज दिवस पे उन्होंने पंचायत को एक्नॉलेज करा, एड्रेस करा उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, 73rd अमेंडमेंट को। दूसरी बात आपका फिर उन्होंने क्या करा, जम्मू एंड कश्मीर पे वहां पे उन्होंने सोचा कि मैं यहां से एड्रेस करूंगा, तो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स जिनके ग्रीवेंसेस है कि सेंटर इग्नोर कर रही है, वहां पे एड्रेस करा। एंड तीसरा उन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी, जो COP26 में ग्लासगो समिट में उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट्स दी थी, वहां पे उनको उसको एड्रेस करा। सो ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द 500 किलोवाट सोलर पावर प्लांट एट पल्ली विलेज आपका। एंड व्हाइल इनॉग्रेटेड द प्रोजेक्ट, he referred to the 2021 Glasgow Climate Change Conference and pointed out that Pali was a major step towards the Glasgow goal of making India carbon neutral. तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी आ सकता है that Pali is a major step towards the Glasgow goal of making India carbon neutral. तो ग्लासगो में इंडिया ने कहा था कि आपका नेट जीरो पे आपका होगा, कार्बन न्यूट्रलिटी का जो गोल है 2070 का वो अचीव करेंगे। तो अगेन ये स्टेटमेंट आपसे मिक्स कर सकते हैं, मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि पल्ली एक्चुअली एक पंचायत है। तो इंस्टेड ऑफ पल्ली, मतलब ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो पंचायत हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन इंश्योरिंग दैट इंडिया बिकम्स कार्बन न्यूट्रल। तो उसमें एक स्टेटमेंट जैसे बन सकती है।
All its records also have been digitized and the benefits of all the central schemes are available in this village around 17 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू आपका। तो देख सकते हैं आपका बहुत ही स्मार्ट विलेज है, सोलर पावर से आपका डिराइव करता रहता है, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है ऑलरेडी। तो काफी सारी डेवलपमेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एंड अगेन मोदी जी ने कहा कि ये आपका जो आपका इनॉग्रेट कर रहा है उन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट 500 किलोवाट का आपका, तो ये आपका ग्लासगो समिट में जो गोल्स इंडिया ने अनाउंस करे थे उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा इसका। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कॉप 26 मैंने आपको बताया था, कॉप 26 हुई थी आपकी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज आपका जो था, कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज आपका था। तो उसकी आपकी समिट हुई थी ग्लासगो में। ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में है। एडिनबर्ग इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड, बट ग्लासगो इज अ मेजर आपका प्लेस इन आपका स्कॉटलैंड। तो वहां पे आपकी कॉप 26 समिट हुई थी, ग्लोबल मिथेन प्लेज भी ली गई थी, वहां पे फॉरेस्ट के लिए भी टारगेट करे गए थे और काफी सारे अनाउंसमेंट्स करी थी। तो मोदी जी ने उसको अनाउंस करा था। तो वहां पे मोदी जी ने एक तो पहले ये कहा था कि बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशंस। चाइना का 2060 है, काफी सारी डेवलप कंट्रीज का 2040 आपका 2050 है, पर इंडिया ने 2070 करा है। बहुत लेट है लेकिन इंडिया ने अचीव कर दिया। नेट जीरो का मतलब ये होता है कि नेट अमाउंट, ऐसा नहीं कि कार्बन एमिशन नहीं होगी, कार्बन एमिशन होगी पर कार्बन एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजीज होंगी या फिर फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा जो कार्बन को एब्जॉर्ब एंड रिमूव कर लेगा। तो उससे आपका नेट जीरो का गोल हो जाएगा 2070 तक का। साथ में और क्या गोल है, इंडियाज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी विल रीच 500 गीगावाट बाय 2030। पहले 450 गीगावाट था, अब ये 500 गीगावाट कर दिया। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो 2030 तक सारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसका 50% इंडिया आपका रिन्यूएबल एनर्जी से आपका मिलेगा। इंडिया विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। तो जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है अभी के हिसाब से, तो उसको रिड्यूस करेगी बाय 2030 बाय 1 बिलियन टन आपका। तो ये भी आपका गोल है। इंडिया विल ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल आपका। तो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जो इकोनॉमी है आपकी वो आपकी रिड्यूस करी जाएगी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल्स आपका। तो ये आपकी इंडिया की बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं कि फॉसिल एनर्जी, नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी होगी वो रीच करेगी 500 गीगावाट बाय 2030। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस by 1 billion ton from now to 2030. India will reduce the carbon intensity of its economy by 45% by 2030 over 2005 level, and by 2070 India will achieve the target of net zero emissions. तो ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया पल्ली विलेज का, पर मैंने आपको बताया था। तो पल्ली विलेज हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ पे है, क्या अनाउंसमेंट थी, क्या प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा गया है, ग्लासगो से उसका क्या रिलेशन है जिसके बारे में मोदी जी ने मेंशन करा, और ग्लासगो पे 5 अनाउंसमेंट्स थी तो उसके बारे में भी बात कर ली। तो ये तो टॉपिक खत्म हो गया। पर मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि पल्ली विलेज पे तो उन्होंने पंचायती राज दिवस के लिए सेलिब्रेट करा था, पर साथ में 20,000 करोड़ की अनाउंसमेंट्स भी उन्होंने करी थी, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक जो प्रोजेक्ट उसमें अनाउंसमेंट करी थी या फिर इनॉग्रेट करा था वो आपका था उसमें बनिहाल काजीगंज रोड टनल, आपका बनिहाल काजीगंज रोड टनल। तो ये आपका इनॉग्रेट करा गया था, विच हैज बीन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 3,000 करोड़ रुपीज आपका। तो बनिहाल काजीगंज रोड टनल है आपका। अगर हम देखें तो ये आपका 2 वे टनल है आपका, यहाँ पे ये आपका 2 2 वे टनल्स है आपका। तो ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आपका बिल्ड करा था आपका। तो ये है, ये आपका टनल का इनसाइड व्यू है आपका। तो ये इन्होंने इनॉग्रेट करा था, इसके बारे में देख लेते हैं कि कहां पे लोकेटेड है, क्या है। तो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर 8.45 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। दिस विल रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन बनिहाल, जम्मू एंड कश्मीर में ही लोकेटेड है, जो भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। तो बनिहाल एंड काजीगंज के बीच में ये रोड डिस्टेंस रिड्यूस कर देगा बाय 16 किलोमीटर एंड रिड्यूस द जर्नी टाइम बाय अराउंड 1.5 आवर्स। तो काफी ज्यादा टाइम अपना रिड्यूस कर रहा है, टाइम एंड मनी आपका है, फ्यूल है। द बनिहाल काजीगंज रोड टनल इज अ रोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर आपका। इट इज लोकेटेड इन लोअर हिमालयास ऑन नेशनल हाईवे 44।
तो ये ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि लोअर हिमालय, मिडिल हिमालय, आपका ग्रेटर हिमालयास कहां पे लोकेटेड है? तो लोअर हिमालयास में लोकेटेड है नेशनल हाईवे 44 में, आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में स्टार्ट हो गई थी, पिछले साल कंप्लीट भी हो गई थी, अब मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है। श्रीनगर एंड जम्मू के बीच में या फिर कश्मीर एंड जम्मू के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका रिड्यूस करेगा। इट इज अ ट्विन ट्यूब टनल। ट्विन ट्यूब टनल में वही है कि आपका दो ट्यूब्स हैं, मतलब आपके यानी कि टनल्स दो हैं, तो एक आपका टनल, एक जो ट्यूब है वो सिर्फ एक साइड जाने के लिए है, दूसरा ट्यूब है आपका वो एक साइड से आने वापस आने के लिए। सो इट इज वन फॉर ईच डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल with the twin tubes being interconnected by a cross passage every 500 meter for maintenance and emergency evacuation आपका। तो अगर हम इसका ट्विन ट्यूब टनल और इसका जो है यहाँ पे कि ट्विन ट्यूब्स बीइंग इंटरकनेक्टेड बाय क्रॉस पैसेज एवरी 500 मीटर, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि आपका ये आपका एक टनल है और ये आपका इस साइड में आपका जाने का है आपका, ये एक और टनल है आपका। तो यहां से आप जा रहे हैं और इस साइड से आप सिर्फ आ रहे हैं, बीच में आपका हर 500 मीटर पे आपका इन दोनों टनल्स को आपका कनेक्ट करा गया है। तो ये इंश्योर करेगा, पहली बात तो ट्रैफिक स्मूथली होगा कि भाई एक साइड से जा रहे हैं एक साइड से आ रहे हैं, और हर 500 मीटर पे, आधे किलोमीटर पे आपका यहां पे इनको कनेक्ट कर दिया गया है, सो एज टू इंश्योर दैट कि कुछ इवैक्यूएशन हो या फिर अगर कोई इमरजेंसी कुछ हो वहां पे, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज आ गए तो यहां से एटलीस्ट लोग जा सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि ब्लॉक हो जाए। तो ये इंश्योर करने के लिए आपका ये टनल आपका इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो ये आपका ट्विन ट्यूब टनल है, ये ध्यान रख लेना आप। The tunnel has been built at 5,800 feet above sea level and it will replace the Jawahar tunnel. तो जवाहर टनल पहले था, उसको रिप्लेस करके ये आपका ऑल वेदर राउंड द क्लॉक ट्रैफिक ऑप्शन आपका रहेगा। इट हैज बीन मेड ऑन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस, आपका बीओटी बेसिस आपका होता है। अगेन इसमें पूछ सकते हैं कि कौन से टाइप के बेसिस पे आपका, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पे है आपका। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड यूजुअली फॉर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे आपका बनिहाल काजीगंज रोड टनल है, वेयर इन अ प्राइवेट एंटिटी रिसीव्स अ कंसेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर ऑन रेयर ओकेजन। तो इसमें ये बड़े टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपका ये बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड है जिसके अंदर आपका प्राइवेट एंटिटी रिसीव्स अ कंसेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर या फिर कुछ रेयर केसेस में प्राइवेट सेक्टर टू फाइनेंस, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन एंड ऑपरेट अ फैसिलिटी स्टेटेड इन द कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट आपका। तो एक कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर आपका प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से और इन रेयर ओकेशंस आपका प्राइवेट एंटिटी से आपका कंसेशन मिलता है आपका टू फाइनेंस, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ओन एंड ऑपरेट अ फैसिलिटी स्टेटेड इन द कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट आपका। तो ये आपका प्रोजेक्ट है आपका। अब हम कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, एक है आपका रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का है आपका। जो सोलर आपका जो था पल्ली विलेज में आपका था, वो सिर्फ आपका 500 किलोवाट का था, वो किलोवाट का था। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 850 मेगावाट का है, उसके बाद आपका गीगावाट आता है। तो रातले आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का, एंड कुंवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका 540 मेगावाट का आपका। तो ये कंस्ट्रक्ट करने जाएंगे, इनके फाउंडेशन स्टोन ले करे थे मोदी जी ने, अगेन इनॉग्रेट नहीं करा, कुछ ऐसा नहीं करा, बट फाउंडेशन स्टोन ले करा है इसका। सो दीज प्रोजेक्ट्स विल बी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रातले एंड कुंवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन चिनाब रिवर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो किश्तवाड़ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से चिनाब रिवर पास होती है, तो वहां पे आपका रातले एंड कुंवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपका कंस्ट्रक्ट इसके करे जाएंगे। तो एक बार इंदस रिवर का मैप देख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। नॉर्मली लगता है कि झेलम आपका है वो श्रीनगर से पास करती है, तो शायद वहां पे करा होगा, पर ऐसा नहीं है। चिनाब भी आपका जम्मू एंड कश्मीर से पास होता है। तो ये आप जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं कि ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है आपका, ये जो सारे आपका है ये आपका जम्मू कश्मीर है यहाँ पे आपका। तो अगर हम इसमें देखें आपका जम्मू एंड कश्मीर में, तो 6 आपकी रिवर्स हैं आपकी इंदस रिवर सिस्टम में। अगर हम देखें तो एक तो आपकी जो इंदस रिवर सिस्टम है उसमें जो मेजर रिवर है वो तो इंदस ही है, तो ये आपकी इंदस रिवर है मेजर आपकी, और ये भी इंदस ही आपकी, जो आपकी इस साइड पे यहां से आपकी चाइना में आपका ओरिजिनेट करता है आपका। फिर आपका आ जाता है, इसको ज्वाइन करता है झेलम एंड चेनाब, इनको आई थिंक वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, और बाकी रावी, ब्यास एंड सतलुज इनको ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है आपका। तो इंदस, झेलम, चेनाब, रावी
ब्यास एंड सतलुज, इस तरीके से आप ध्यान रख लेना कि ये है आपका। तो जो ब्यास है वो सतलुज की आपकी है। इसमें से कुछ अगर पॉइंट्स आप नोट करना चाहें तो ध्यान रखना कि इंदस, झेलम, चेनाब, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंदस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 का क्वेश्चन आ जाए, जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आपके आइस के अंदर आपका वहां पे नेगोशिएट करा गया था, तो उसमें अगर आ जाए कि कौन सी वेस्टर्न रिवर्स है, कौन सी ईस्टर्न रिवर्स है, किन रिवर्स को पाकिस्तान के पास एक्सक्लूसिव राइट है, किस रिवर के पास इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है, तो ये आपकी रिवर्स है। तो इंदस, झेलम, चेनाब आपका। फिर आगे रावी, ब्यास एंड सतलुज। वैसे तो सतलुज आ जाता है पर ब्यास थोड़ा पहले आ जाता है, यहाँ पे सतलुज की टेरिटरी बन के आपका बीच में। तो ये सीक्वेंस है आपकी। तो इसमें से इंदस और सतलुज है वो चाइना से ओरिजिनेट होती है, पहली तो ये चीज ध्यान रख लेना। दूसरा है कि ब्यास आपकी सतलुज की आपकी ट्रिब्यूटरी है आपका, एंड आपका झेलम है, झेलम भी आपका चिनाब की ट्रिब्यूटरी बन जाता है, और रावी भी आपका। तो चिनाब भी काफी एक बड़ी रिवर है आपकी, तो ये आप देख सकते हैं। तो और ये आपका सतलुज हो गया। तो इन रिवर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, और साथ में इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में भी हल्का सा पढ़ लेते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी थी, क्या इश्यूज थे। तो ये 1960 में आपकी कंक्लूड करी गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, विच इज ऑल्सो सिग्नेटरी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ब्रेटन वुड सिस्टम के अंडर IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के अलावा के इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये आपकी साइन करी थी। हो सकता है आप आंसर करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशिया का इश्यू है, पर करेक्ट आंसर आपका वर्ल्ड बैंक है। द ट्रीटी एलोकेट्स द वेस्टर्न रिवर्स इंदस, झेलम, चेनाब, जो मैंने आपको बताया था, टू पाकिस्तान, एंड द ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास एंड सतलुज टू इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि वो जो आपकी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करा गया है, रातले प्रोजेक्ट और कुंवर प्रोजेक्ट करा गया है आपका, वो आपका वेस्टर्न रिवर पे करा गया है, जिसकी एलोकेशन वैसे पाकिस्तान को दी गई है। एट द सेम टाइम द ट्रीटी अलाउज ईच कंट्री सर्टेन यूजेस ऑन द रिवर्स एलोकेटेड टू द रिस्पेक्टिव अदर कंट्री। तो ट्रीटी के अंदर ही वैसे तो ये कहा गया कि वेस्टर्न रिवर्स को एक्सक्लूसिवली आपका पाकिस्तान यूज करेगा, एंड आपका ईस्टर्न रिवर्स को इंडिया यूज करेगा। बट कुछ एक्सेप्शंस ट्रीटी के अंदर ही है कि इंडिया भी कुछ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स आपका बना सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, डाइवर्जन के लिए नहीं आपका। तो ऐसे आपका प्रोजेक्ट बना सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपका एक परमानेंट कमीशन होगी, आपकी परमानेंट इंदस कमीशन, और साथ में प्रोसीजर ये है आपका कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपका कमीशन हैंडल करेगी। डिफरेंसेस जो आपके अगर ट्रीटी के अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं जहां पे अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है, जैसे आपका उरी आपका हुआ था, अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुए थे, तो मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो हिंट दिया था कि हम इंदस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर सकते हैं, या फिर इंडिया को वायलेट कर सकते हैं और पाकिस्तान को वाटर डिनाई कर सकती है। तो अब तक इतनी वॉर्स हुई, 65 की हुई, 1971 हुई, कारगिल वॉर हुई, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इंदस वाटर ट्रीटी अभी तक आपकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करी है, एंड द क्रेडिट गोज टू इंडिया, क्योंकि इंडिया आपकी अपर रेवेरियन स्टेट है, आपका राइपेरियन स्टेट है आपका। तो अगेन अगर लेकिन कुछ भी इस ट्रीटी में कुछ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो क्वेश्चंस आर हैंडल्ड बाय द परमानेंट इंदस कमीशन, डिफरेंसेस आर रिजॉल्व्ड बाय न्यूट्रल एक्सपर्ट, एंड डिस्प्यूट्स आर रेफर्ड टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये आपका है। तो ये आपका है इंदस वाटर ट्रीटी का। उसमें रातले आपका है हो गया, किशनगंगा हो गया, रातले हो गया, कुंवर हो गया, इस पे काफी इशू चल रहा था क्योंकि वो चेनाब पे कंस्ट्रक्ट करा जा रहा था, पर फाइनली अब काफी सारे जो भी डिफरेंसेस थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो इसी वजह से रातले प्रोजेक्ट आपका कंस्ट्रक्ट करा गया है, इनॉग्रेट करा गया है। तो उसका मतलब सॉरी फाउंडेशन स्टोन ले करा गया है, तो ये उसका फंक्शन हुआ था। साथ में कुछ और प्रोजेक्ट के भी उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले करे थे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे आपका, तो ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है कि अगर आपको वैष्णो देवी जाना है आपको, तो कटरा से आपका वहां पे जाते हैं, तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन लेकर आता। पल्ली विलेज में आपका जो मैंने बताया था कि सोलर पावर प्लांट, वो तो बता दिया मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट 108 जन औषधि केंद्र इन संबा डिस्ट्रिक्ट, जहां पे पल्ली आपका विलेज लोकेटेड है, वो इनॉग्रेट करे थे। ही ऑल्सो लॉन्च द अमृत सरोवर इनिशिएटिव aimed at developing and rejuvenating 75 water bodies in each districts of the country। तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड नहीं था, मतलब स्पेसिफिकली आपका ये ऑल ओवर कंट्री के कंटेक्स्ट में था, क्योंकि पंचायती राज दिवस था, तो उसमें अमृत सरोवर इनिशिएटिव ये लॉन्च करा है टू डेवलप एंड रिजुवेनेट 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आपका कंट्री। मतलब आपकी जो भी आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, आपका जो भी मेजर स्टेट्स है आपका, तो उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस करा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट्स को आपकी बहुत ज्यादा है, आपकी 600-700 के आसपास है आपकी, तो वहां पे आपका करा जाएगा 75 वाटर बॉडीज को। और साथ में मैंने आपको बताया था कि वैसे पंचायती राज दिवस पे है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। हर साल ये आपका 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस, बिकॉज इस दिन
आपका 1993 में 24 अप्रैल 1993 आपका बर्थ एनिवर्सरी है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो इस दिन आपका 24 अप्रैल 1993 को आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स एंड हेंस द डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये आपका, तो अगेन आपका जो एक्ट था वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 आपका पास करा गया था 1992 में, बट अगले साल आपका 24 अप्रैल 1993 को आपका इट केम इनटू फोर्स एंड हेंस इट इज रिगार्डेड सेलिब्रेटेड एज द पंचायती राज दिवस। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका पंचायती राज दिवस, पल्ली विलेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आपका हो गया, बनिहाल काजीगंज आपका जो टनल हो गया, 2-वे टनल हो गया आपका। तो ये लेक्चर था जिसमें मैंने बताया कि पंचायती राज के अंदर आपके अमृत सरोवर इनिशिएटिव के बारे में और बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे गए हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। If you like this lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. This is our mail ID info@aqbias.com, and this is our contact number 9319058000. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.